सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को और दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एडवांस मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन करेंगे, यानी मेंसुरेशन इन क्षेत्रमिति। ये क्षेत्रमिति की पहली क्लास होगी, जो हम किरण की बुक से एक एक क्वेश्चन कराएंगे और सारे कंसेप्ट भी एक साथ लेके चलेंगे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि सर आप एडवांस मैथ की भी क्लास डालें, तो आज से हम एडवांस मैथ भी शुरुआत कर रहे हैं। और आपके पास किरण की बुक हो तो हम उस बुक के एक एक क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपके पास किरण की बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी किरण की बुक को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको PDF वगैरह या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर भी व्हाट्सअप करते हैं। हमारा नंबर होगा 9997017072। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्षेत्रमिति से, यानी मेंसुरेशन से। देखो दोस्तों, क्षेत्रमिति दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक पार्ट हमारा होगा 2D का और एक पार्ट होगा हमारा 3D का। दोस्तों, 2D यानी 2 डायमेंशन, 3D यानी 3 डायमेंशन। हिंदी में बोलेंगे द्विविमीय और इसको बोलेंगे त्रिविमीय। दोस्तों, जो हमारी 2D होती है, 2D हमारी होती है जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हो। सपोज करो जब आपने ज्यामिति पढ़ी होगी तो ज्यामिति में आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा। यानी जो हमारे ये होता है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। यानी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, यानी चतुर्थांश होते हैं। जैसे प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थांश। तो यानी ये क्या थी, एक तो डायरेक्शन ये थी और एक डायरेक्शन ये थी, यानी इसको क्या बोलते थे हम, 2D। जब एक्स और वाई एक्सिस की बात हो तो 2D। अगर हम 3D की बात करें तो इसमें एक आ जाता था जेड, यानी इसमें एक जेड एक्सिस भी आता था जो इसके ऐसे पैरेलल खड़ा होता रहता था, यानी इसके परपेंडिकुलर खड़ा होता था। जो ये तीनों के तीनों एक्सिस अगर हम देखें 2D में, तो इनमें यहाँ होता है 90 डिग्री का एंगल। अगर आप 3D की बात करें तो 90 डिग्री का इन आपस में और 90 डिग्री का इसके साथ भी बना होता था। यानी ये क्या हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा जब उसमें 3 डायमेंशन हो, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस उनके पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा तो आसान से शब्दों में हम समझ सकते हैं कि 2D वो होता है जिसको हम सिर्फ टच कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये बोर्ड है, इसको सिर्फ हम टच कर सकते हैं, यानी ऐसे हम इसको पकड़ नहीं सकते। यानी जिसको हम सिर्फ टच कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, उसको हम 2D बोलेंगे। और जिसको हम पकड़ भी सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, 3D। जैसे मार्कर है तो इसको हम पकड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 3D है। यानी जिसको सिर्फ टच कर सकते हैं वो 2D, और जिसको हम पकड़ भी सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, 3D। तो यानी 2D में क्या पढ़ेंगे हम, 2D में हम पढ़ेंगे, 2D में हमारे टॉपिक आते हैं जैसे कि आपका हो गया 2D का पार्ट। हम देखें 2D में हम जैसे कि हो जाएगा हमारा वृत्त, जिसको हम बोलते हैं सर्कल। दूसरे में हो जाएगा हमारा त्रिभुज, यानी जिसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। और क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, यानी क्वाड्रिलेटरल। यानी ये हमारा क्या है, ये 2D का पार्ट है। यानी 2D में क्या है, आपका वर्त पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे और चतुर्भुज। अब देखो वर्त में भी 2-3 टाइप होते हैं, अर्धवर्त, वर्त, और त्रिभुज में क्या है, 3 है। त्रिभुज भी 3 टाइप के होते हैं हमारे। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे 2D को तो हम सारे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। 2D में हम पढ़ेंगे वर्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। और जो हमारा 3D है, 3D में हम पढ़ेंगे, यानी अगर हम 3D के टॉपिक लिखे तो हमारे 3D के टॉपिक बहुत ज्यादा टॉपिक हो गए 3D में। यानी 3D के क्या टॉपिक हो गए, 3D में हमारा हो जाएगा जैसे कि क्यूब, जिसको बोलते हैं हम घन, क्यूबॉइड, यानी घनाभ, यानी क्यूबॉइड, सिलेंडर यानी बेलन बोलते हैं हम उसको, स्फीयर यानी गोला, कोन
यानी शंकु, और इसमें एक्स्ट्रा चीजें प्रिज्म और पिरामिड। ये चीजें, ये हमारे 3D के टॉपिक होगा जो हम 3D में डिस्कस करेंगे। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं 2D की, यानी आज से हम शुरुआत करेंगे 2D की। हमारे 2D के 3 टॉपिक है, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्थभुज। तो हम इसमें आज शुरुआत करेंगे चतुर्थभुज से, यानी चतुर्थभुज से यानी क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल चतुर्थभुज। चतुर्थभुज क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 कोण हो। जैसे कि हम बना दें, ये भी एक चतुर्थभुज है, ये भी चतुर्थभुज है, ये भी चतुर्थभुज है, ये भी चतुर्थभुज है, और ये भी चतुर्थभुज है। दोस्तों ये क्या है हमारा? इसकी सारी भुजाएं क्या है? अलग अलग है। इसकी भुजाएं आमने सामने, यानी इसकी चारों भुजाएं इक्वल है। इसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल है, और इसके आमने सामने की भुजाएं भी इक्वल है, और इसकी चारों भुजाएं इक्वल है। अब देखो दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो उसको हम चतुर्थ बोलते हैं, विषम चतुर्भुज। अब जो हमारे ये होते हैं जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं वर्ग। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं हम आयत। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन वे किसी एंगल पर झुके हो तो उसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्थभुज। और जो हमारा चारों इक्वल हो लेकिन वे किसी आमने सामने की भुजा, जो उसकी ये भुजाएं होगी चारों इक्वल होगी और किसी एंगल पे झुकी हुई होगी तो उसको हम बोलते हैं समचतुर्थभुज। यानी इसको बोलेंगे हम समचतुर्थभुज। अब जो हमारे चारों भुजाएं होगी इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। आयत को क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगल। और समांतर चतुर्भुज को बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। और समचतुर्भुज को बोलेंगे हम रोम्बस। देखो दोस्तों, 2D में हम किसकी बात करेंगे? परिमाप की बात करेंगे, उनके एरिया की बात करेंगे। अब देखो, किसी भी चीज का परिमाप का मतलब होता है उसकी चारों दीवारें, यानी चारों दीवारों की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। सपोज करो हम शुरुआत करते हैं, हमें निकालना है वर्ग और आयत को, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं वर्ग के बारे में। वर्ग और आयत, यानी इधर लिख लो वर्ग और दूसरी तरफ लिख लो आयत। वर्ग यानी स्क्वायर, आयत यानी रेक्टेंगल। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? इक्वल हो, यानी चारों भुजाएं क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी चारों के चारों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के। चारों एंगल 90 डिग्री के। और जो इनके डायगोनल हो गए, यानी जो विकर्ण हो गए, यानी अगर हम इसको D1 नाम दे और दूसरे वाले को, ये भी तो इसका विकर्ण ही होगा, और इसको D2 नाम दे तो हम बोल सकते हैं D1 और D2 इक्वल हो गए, यानी D1 और D2 इक्वल हो गए और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये इसकी भुजा क्या आ गई?
इसकी भुजा यानी साइड क्या होगी इसकी ए, यानी भुजा क्या होगी ए। अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर हम इसका हाफ ले लें यानी इस तरह का बनेगा, ये इसका डायगोनल होगा। जो डायगोनल ये है वही डायगोनल दूसरे वाला होगा, यानी इसके दोनों के दोनों विकर्ण क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम देखें क्या हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री का, यानी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया जिसकी साइड ए होगी और हमें निकालना है डायगोनल। तो जब हमारे 90 डिग्री का एंगल बना हो यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम उसमें पाइथागोरस द्वारा उसका विकर्ण भी यानी कर्ण भी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। अब हमने कर्ण को मान लिया यहाँ पर के, ठीक है। अब देखो आधार क्या है ए और ए का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब भी ए है यानी ए का स्क्वायर, और कर्ण क्या है के का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। अगर हम के की बात करें तो क्या हो जाएगा के 2√2a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो a तो बाहर आ जाएगा और 2 रूट में रह जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका कर्ण होगा वो a√2 होगा, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी a√2। दोस्तों इसको आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो हमारे साथ के साथ। तो हम देखते हैं कि इसका जो विकर्ण होगा यानी जो इसका डायगोनल होगा, दोनों डायगोनल क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी डायगोनल क्या हो जाएगा a√2। ये किसका होगा वर्ग का, यानी वर्ग का विकर्ण a√2 होगा। अब हम बात करते हैं एरिया की। दोस्तों एरिया क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। अब आधार में क्या है a और ऊंचाई भी क्या है इसकी a है, तो यानी एरिया क्या होता है आधार गुणा, यानी कोई भी 2D फिगर का अगर हम एरिया की बात करें तो उसका एरिया होगा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार क्या है a और ऊंचाई भी क्या है a, तो यानी इसका एरिया जो होगा यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अगर हम इसके परिमाप की बात करें यानी परिमाप पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होता है कि किसी एक पॉइंट से को पकड़ो और उस पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में चल के यानी उस डायरेक्शन घूम के उसी पॉइंट पे आने में जितनी हमने डिस्टेंस कवर की उस डिस्टेंस को ही उसका पैरामीटर बोलते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, हमारा वर्ग है ये, यानी इसकी चारों साइड क्या है इक्वल है और हमें इसका परिमाप निकालना। तो हमने बोला कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज करो हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ से चलना स्टार्ट करो और किसी भी डायरेक्शन में चलो, आप ऐसे चलो या ऐसे चलो, घूम के इसी पॉइंट पर आने में जितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी वही उसका परिमाप होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चले ए, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ए, यानी ए यानी कितने ए चले हम 4 ए, यानी हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी 4 ए। तो हम कह सकते हैं इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a। और आपने याद भी क्या होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 गुना भुजा। लेकिन आपको अब ये कोई भी फॉर्मूला यानी 2D और 3D में आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हम डायगोनल की बात करें 90 डिग्री एंगल में तो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। और जो हमारा एरिया होता है हमारा 2D का आधार गुना ऊंचाई। अब वो फिगर कुछ भी हो, चाहे आयत हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, हमें क्या करना आधार गुना ऊंचाई। अब देखो आधार में क्या था इसका a और ऊंचाई भी क्या थी इसकी a, तो यानी एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर। और परिमाप की बात करें, परिमाप हमने बताया कि किसी एक पॉइंट को पकड़ो और उस पॉइंट पर घूम के उसके चारों दीवारों को से घूम के जितनी भी डिस्टेंस हमने उस पॉइंट तक आने में कवर की वो उसका परिमाप हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चले a, यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यानी हमने कितने डिस्टेंस कवर की 4a, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4a। अब दोस्तों समझ करो अगर उसने हमें डायगोनल दिया हो और हमसे एरिया पूछ ले तो एरिया क्या होता है a स्क्वायर, यानी d बराबर होता है a√2, यानी डायगोनल तो हमारा ये हो गया लेकिन हमें निकालना है a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे d स्क्वायर करेंगे यानी दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू
2, यानी इसका स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर यानी एरिया क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, यानी डायगोनल का स्क्वायर करो और उसका आधा कर दो, क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा हमारा एरिया। अगर हमसे साइड पूछे, साइड क्या होता है ए, तो साइड में क्या हो जाएगा, अगर हमसे उसकी साइड पूछे, हमें क्या दे रखा हो, डायगोनल दे रखा हो और हमसे साइड पूछ ले, तो हम साइड क्या करेंगे, जो भी इसका डायगोनल दिया होगा उसको √2 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, हमारी साइड आ जाएगी। अगर डायगोनल दे रखा है और साइड पूछे तो डायगोनल का √2 से डिवाइड कर दो। अगर हमें डायगोनल दे रखा है और एरिया पूछे तो डायगोनल का स्क्वायर करके उसका आधा कर दो। ठीक उसी प्रकार हम अब आयत की बात करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब शुरुआत करें हम आयत से। अब आयत क्या होगा, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी। सपोज करो हमने से एल दिया और तो इसे बी, अब आमने सामने की इक्वल हो तो एल और ये भी एल हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। यानी इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसके भी चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, इसके भी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यानी आयत के भी चारों के चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री के होते हैं। अब इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। तो अगर हम बात करें इसके डायगोनल की यानी विकर्ण की, तो विकर्ण क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे हम, यानी इसके भी डायगोनल इक्वल होंगे, यानी जो डायगोनल जितने होगा उतने ही डायगोनल ये होगा। अब विकर्ण क्या होगा, एल का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। अगर हमसे एरिया की बात करें यानी क्षेत्रफल की, एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके आधार में क्या है, एल और ऊंचाई कितनी है इसकी बी, तो हम कह सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। और अगर परिमाप की बात करें, हमने बोला कि परिमाप क्या होता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप होता है कि किसी एक पॉइंट को पकड़ो और किसी एक डायरेक्शन में चल के उसी पॉइंट पर वापस आना है और जितने भी डिस्टेंस हमने कवर किया है वो उसका क्या होगा, परिमाप होगा। अब सपोज करो हम यहाँ से चले, इसमें इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से यहाँ तक चले एल चली, यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से यहाँ तक बी, तो नहीं हमने कितने डिस्टेंस करी, पहले तो चले हम एल, फिर चले बी, फिर चले एल, फिर चले बी, तो हम कह सकते हैं 2 एल चले और 2 बी चले। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा परिमाप, 2 एल प्लस बी, यानी जो हमारा परिमाप होगा, यानी परिमाप होगा जो हमारा आयत का, वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसका दुगना कर दो, क्या आ जाएगा, हमारा परिमाप आ जाएगा। एरिया हमने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों हम वर्ग और आयत को एक साथ लेके चलेंगे और इसके जो हमारी किरण की बुक है यानी जो 6900 प्लस है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये हमारी बुक है 6900 प्लस, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। अब देखो क्या है, एक वर्ग दिया गया है, यानी क्या है, वर्ग दिया गया है, जिस वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो। अब उसका विकर्ण दिया है a, ये क्या है, विकर्ण है, तो हमें पता है जो डायगोनल होता है वो √2 गुणा होता है भुजा का, यानी √2 गुणा होता है भुजा का। अब उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको क्या बता पूछ रखा है, क्षेत्रफल, यानी हमें क्षेत्रफल निकालना हो, यानी हमें क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया था, अभी आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा वो डायगोनल होता है उसका स्क्वायर करो और उससे 2 से, यानी उसका स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दो। अब हमारा क्या है, डायगोनल क्या है यहाँ पर a, और तो हमें क्या करना होगा, a का स्क्वायर करके उसका आधा करना होगा, यानी a²/2 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखियो, बोला है कि यदि किसी वर्ग ए बी सी डी के विकर्ण AC की लंबाई
5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे करंट की बुक का, टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्ग है और उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है 5.2, तो उसका एरिया पूछा। अब एरिया क्या होगा, हमने बताया कि जो भी डायगोनल है डायगोनल का स्क्वायर का आधा कर दो, वो क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। यानी 5.2 का स्क्वायर करो और उसका आधा कर दो। अब देखो दोस्तों, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। अगर आपसे 52 का स्क्वायर, ये क्या है 5.2 है, 5.2 का स्क्वायर है तो आप 52 को मान लो, इसको क्या मान लो 52 मान लो। अब 52 का स्क्वायर कैसे करेंगे, जो हमारा 5 है इसका स्क्वायर करो 25 और ये 2 है 2 का स्क्वायर करो 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10 और 10 का दुगुना, यानी 10 का दुगुना कितना हो जाएगा 20, यानी आखिरी का अंक छोड़ के और इसमें 20 ऐड कर दो तो क्या जाएगा 4072, यानी हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा 2704 52 का। लेकिन ये क्या है पॉइंट है 5.2 है, तो 5.2 है तो पॉइंट के बाद एक अंक है और उसका स्क्वायर है तो हम 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा 27.04 और उसका भी हमें आधा करना। अब जब हम इसका 27.04 का आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.52, यानी जब हम इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है, इस वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। अब इसमें क्या बोला है कि दो वर्ग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में बोला है कि दो वर्ग है और जिनका परिमाप, ये हमारे वर्ग हो गए जिनका परिमाप, इसका तो 24 सेंटीमीटर दे रखा और दूसरे वाले का 32 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसका कितना सेंटीमीटर है 32 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को मिला के एक, यानी जो इनका एरिया है इन दोनों के एरिया को मिला के एक बड़ा वर्ग बनाया गया है और उस वर्ग का परिमाप पूछा है। अब देखो इसका है 24, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी 4 से भाग कर लेंगे, यानी इसको भी 4 से भाग कर लेंगे, इसकी तो साइड आ जाएगी 6 चौक 24 और इसकी 4 अठे 32, इसकी आ जाएगी 8 और इसकी आ जाएगी 6। जब इसकी साइड 6 है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 36 और 8 का क्या आ जाएगा 64। जब 36 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है 100 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है ए स्क्वायर बराबर क्या है 100, अगर हम ए की वैल्यू निकाले तो ए क्या आ जाएगा 10, और जबकि हमारा परिमाप क्या होता है पेरीमीटर क्या होता है 4 गुना साइड, यानी 4 गुना 10 हो जाएगा और 4 गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बाई 40, यानी जो हमारा बड़े वाला वर्ग होगा उसका एरिया 40 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 में बोला गया है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, निम्न है। अब वो बताना हमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 6900 प्लस का, किरण की बुक 6900 प्लस का। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, यानी ये वर्ग है और इसका एक विकर्ण दिया गया है 4√2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें पता है कि जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। अब √2 तो √2 है तो यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, यानी इसकी साइड क्या है 4 4 इसकी साइड है, यानी वर्ग की चारों साइड इक्वल होती है तो इसका इस साइड क्या हो जाएगी 4। इन्हें कहा कि अन्य वर्ग का विकर्ण, इस एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। अगर हम इसका ये निकाल लें, देखो एक वर्ग तो ये हो गया जिसका विकर्ण क्या है 4√2 और इसका क्षेत्रफल निकाले अगर हम, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 16। लेकिन उसने बोला है कि दूसरा अन्य विकर्ण, अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल इसका दोगुना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 का दोगुना, यानी क्या आ जाएगा 32, यानी उसका एरिया क्या है 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर
स्क्वायर है। अब देखो दोस्तों, हमने बताया था कि अगर हमें डायगोनल निकालना हो और एरिया दिया हो तो हम क्या होता है, एरिया और डायगोनल का रेशो, यानी जो हमारा एरिया होता है वो डायगोनल का, जो हमारा डायगोनल होता है उसके स्क्वायर का आधा होता है। अब एरिया कितना है 32, यानी एरिया क्या है 32 और डी स्क्वायर बाई 2 निकालना है, हमें डी निकालना, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 32 दूनी 64, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी उसका विकर्ण क्या है 8 सेंटीमीटर। या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, हमें इसका डायगोनल पता था, यानी इसका सेकंड मेथड देख लीजिए आप। देखो इसका डायगोनल क्या था 4√2, अब इसका एरिया दूसरे का 2 गुना है, यानी जो इसका एरिया निकलेगा उसका 2 गुना है, तो हमारा जो क्या होगा, जो हमारा ये होगा ना, अगर एरिया, देखो साइड का रेशो क्या है, एरिया का रेशो, सॉरी एरिया का रेशो क्या है 1:2, तो अगर हम साइड का अनुपात निकालें, साइड का अनुपात तो 1/√2 हो जाएगा, और ये डायगोनल भी तो साइड ही होती है, तो यानी जो हमारा डायगोनल का रेशो होगा वो भी 1/√2 होगा। अब एक की वैल्यू दे रखी है उन्हें 4√2, और तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√2 तो पहले ही है एक की वैल्यू, और √2 की और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यानी हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एरिया का अनुपात 1:2 है, तो साइड का अनुपात 1:√2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में बोला गया है कि दो परिवर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। अब देखो दोस्तों, दो वर्ग दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, दो वर्ग है, अब जो तीसरा वर्ग है इनके क्षेत्रफल का अंतर है, यानी इनका डिफरेंस क्या है तीसरे वाला वर्ग। अब देखो इसका परिमाप क्या है 40 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या है 32 सेंटीमीटर, तो यानी इसकी साइड क्या हो जाएगी 40 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी साइड 10। अब साइड 10 है और इसकी साइड क्या आ जाएगी 8, यानी इसकी साइड क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। अब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 100 और 64 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 36, यानी जो वर्ग है इसका एरिया क्या है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें निकालना है इसका परिमाप, तो पहले हमें साइड पता होनी चाहिए, तो साइड क्या हो जाएगी ए स्क्वायर बराबर क्या है 36, क्योंकि एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है 36, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और हमें निकालना है परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4a, तो यानी 6×4। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आगे की वीडियो हम अगली क्लास में करेंगे, यानी जो आगे के क्वेश्चन हो गए हमारे, हम किरण के क्वेश्चन कराएंगे आयत और वर्ग के, वो हम अगली क्लास में कराएंगे। धन्यवाद।